बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, हमें भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करते ही अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करना तो हमने छोड़ ही दी है, चले भी आपकी मर्ज़ी, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, तो बाकी व्लॉग तो हम बनाना नहीं छोड़ सकते। तो आज का व्लॉग फिर शुरू करते हैं। और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह से घास जो है ना इस मौसम में आके बहुत ही ज़ोरदार, यानी कि बहुत ही ताकत पकड़ लेता है, क्योंकि इस मौसम में ना वो गर्मी सर्दी सब ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा ना गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस वजह से पूरा दिन धूप छाँव होती रही है, ये देखें, और बारिश वाला मौसम बना हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह से। और ये सामने देखिए गंदम की फसल आपको भूरी भूरी नज़र आ रही होगी। आता है ना ठंडा मीठा मौसम, तो इस मौसम में सब जो दरख्त होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि जो इतनी सर्दी पड़ने के बाद, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो सर्दी के पड़ने के बाद जो लीमू के पौधे और ख़ास तौर पर ये अनार के पौधे और आम के पौधे जो है ना, इसको सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा लगती है। बड़े बड़े आम के पौधे लगाए थे, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गए। ये देखिए सर्दी की वजह से इनको ऊपर से हमने ढांपा था, तो उस ढांपने की वजह से ज़्यादा ये ऊपर से ख़राब हो गए। और ये देखिए नीचे से इन्होंने डालियाँ निकाली हुई हैं, जहाँ तक हरे हरे हैं उसके नीचे से इन्होंने डालियाँ निकाल ली हैं नीचे से। अब ये देखिए, और ये देखिए लीमू के पौधे पर इतना ज़्यादा जो है ना, ये पौधा काफ़ी खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़े थोड़े इस पर फूल लगे हुए हैं। ये देखें छोटे छोटे लीमू भी लगे हुए हैं और इस पर फूल भी लग रहे हैं। और माशाल्लाह से ये बुंगरे की फसल अब हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि ये अभी जो है ना ये पक चुके हैं। तो इन पक्के बुंगरों का अब क्या करेंगे, इसको जो है ना काट के, जब ये बिल्कुल पक जाएंगे इसको काट के रख देंगे, फिर इसका बीज निकालेंगे अगले साल के लिए। तो इस टोका मशीन चल रही है, घास काटा जा रहा है ताकि जानवरों के लिए घास काट के रख दिया जाए, क्योंकि सुबह सवेरे मुर्गियाँ निकलती हैं ना, तो दाना पानी चुगने के लिए इतने बड़े बड़े डोगी थे, 3-4 डोगी थे तकरीबन, वो आए भागे, उनके पीछे 2 मुर्गियों को उन्होंने हलाक कर दिया, मार दिया, और बाकी की जो है ना वो बच गई। हम उनके पीछे भागे और पता नहीं कहाँ से आए थे, तो वो डोगी तो भाग गया, लेकिन हमारी 2 मुर्गियों को मार के चले गए। ये देखिए उनके पत्ते भी पड़े हुए हैं, बहुत अफसोस हुआ, इतने प्यार से हमने पाल के रखी हुई थी अपनी मुर्गियाँ। ये रेत हमने डलवा के रखी है जानवरों के नीचे डालने के लिए। तो अभी जो है ना ये देखें बाज़ार से आए हैं, तो समोसे लेकर आए हैं, तो मुझे कहा है कि जल्दी जल्दी से इनको बना कर दें बच्चों को, क्योंकि देवरानी साहिबा गई हुई थी शहर, तो वापसी पे आए हैं ना वो लेते आए हैं। हसीब भी साथ में था, हसीब भी आ गया। सलाम करो हसीब। अच्छा आप बताएं ना, आज गए कहाँ थे आज, कि मुझे अकेला छोड़कर भाग गए हैं? ये बात सुनो इसकी, ये मुझे अकेला छोड़ के ना खुद भाग गया है शहर में। छोटी अम्मी के साथ तो गए थे। छोटी अम्मी ने क्या क्या खिलाया है आपको? और बिस्किट और अच्छा चले। भूख लगी है बड़े जोर की। भूख लगी इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे ये अब जो है इब्रार फिर से मोटा ज्यादा होता जा रहा है ना इब्रार? कुछ दिन पहले ना बिल्कुल सही थे, लेकिन आप दोबारा से ज्यादा मोटे हो रहे हैं, पता है आपको? आप फिर वर्जिश करूँगा। वर्जिश नहीं करते ना इस वजह से। चलो कोई नहीं करूँगा। ये किस लिए लगाई है? टिकटॉक की वीडियो। टिकटॉक की वीडियो बनाते हो? हाँ जी। अदनान बनाता है ना, अदनान बनाता है टिकटॉक की वीडियो। और रात को ना, हमारे यहाँ तो रात ही होती है रात को तकरीबन 10 बजे के बाद ना फिर वो लाइव भी बैठता है ना, लाइव पे बैठता है। अब भी जो है ना ये देखिए अदनान भी आ गया है, फिजान भी आ गया है और हसीब भी आ गया, सब इकट्ठे हो गए हैं
अभी जो है ना अदनान जा रहा है मेरे ख्याल में बाजार, क्योंकि इसका टाइम हो गया है बाजार जाने का। ये लेने हैं 100 सलाह। अच्छा ये बताए अदनान, अब आप खुद बताएं इन लोगों को, कहे कि मैं कैसे बैठते हो और क्या करते हो रात को। लाइव बैठते हैं टिकटॉक पे। हाँ तो बाहर के मुल्क वाले जो होते हैं ना, बाहर की कंट्री के, पाकिस्तान के अलग, वो देख सकती हैं जी रात के 11 बजे पाकिस्तानी वक्त, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो नहीं देख सकते। चले भाई इंशाल्लाह इसी तरह काम चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता से हमने सोचा है कि अदनान को भी कोई काम लगा दिया जाए, पढ़ाई के साथ साथ चले थोड़ी देर कोई काम भी कर ले तो अच्छी बात है। पारिक बैठा बैठा सारा दिन फ्री फायर खेलता रहता है ना, इस वजह से हमने इसको काम लगा दिया है। चले भाई आप जाए, शहर देर हो रही है। हाँ तो बस अभी ये देखें, ये मटर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये किसी ने हमें भिजवाए हैं, हमने खरीदे नहीं हैं, तो इसीलिए हमने इनको खिलार के रखा हुआ है क्या, ताकि ये फिर ख़राब ना हो जाए। अगर इसको बंद करके रखते तो फिर ये ख़राब हो जाते, तो इसी वजह से हमने इनको मटरों को खिलार के रखा हुआ है। हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने भेजे हुए थे, तो उनका इधर राब्ता हुआ, आना हुआ, तो वो उसने हमारी तरफ भिजवा दिए है। ये खेलना बंद करो, उस्ताद आ गया, सबक सुना दो। कुरान शरीफ वाला उस्ताद आ गया, पता है आपको। जल्दी जल्दी से जाओ, वो देखो फिजान वजू कर रहा है, तुम भी वजू कर लो, ठीक है। और ये देखें आज ना मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि आज संडे है, बच्चों की स्कूल की वर्दियाँ भी धोई हैं और बाकी के कपड़े भी कुछ धोए हैं। तो नहरी पानी तो हो चुका है ख़त्म, मीठा पानी भरवाया, फिर उससे साफ़ किए, फिर जो है ना टूटी पर धोकर तवा पर डाल दिए। इधर की तूड़ी जो है वो तो हो चुकी है ख़त्म, तो अभी जो है मैंने सोचा कि बकरियों के लिए घास काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो घुटने की चोट का आराम आ चुका है, लेकिन जब बैठती हूँ ना तो तब महसूस होता है दर्द, और जब कोई काम करने लगती हूँ तो फिर भी महसूस होता है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जब चलती फिरती हूँ तब महसूस नहीं होता। तो अभी जो है ना थोड़ा काम कर रही थी, तो चक्कर से आने लग गए हैं, तो फिर मैं सो गई हूँ। तो बेटी को कहा है कि तो मुझे आसरा कर दो, मैं ताकि चल कर सो जाऊँ। तो बाकी काम जो है ना बच्चियाँ कर रही हैं अभी क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी कि पिछली वीडियो जब मैंने डाली कि मैं शादी पर जा रही थी, फिर मैं शादी पर नहीं गई। असल में मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों की शादी में जा रही हूँ। थी हमारे दूर के एक भाई की शादी, यानी कि बच्चों के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि चलना है, तो फिर ऐसा हुआ कि हम नहीं जा सके। बाकी रह गई रिश्तेदारों की बात। तो जो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, यकीन माने मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है मुझे। देखें आज मैं आप लोगों को एक बात वाज़े बता देना चाहती हूँ कि रिश्तेदारियाँ ऐसे नहीं तोड़ी जाती, इतनी आसानी से नहीं टूट सकती रिश्तेदारियाँ। रिश्तेदारियाँ जहाँ टूटती हैं कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर होता है जो रिश्तेदारियाँ टूटती हैं, और वो भी इतनी करीबी रिश्तेदारियाँ टूटती हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अब सारी बातें लेकर यूट्यूब पर बैठ जाऊँ और बताने लग जाऊँ कि मेरे साथ इन्होंने ये किया है, वो किया है, मैं इस वजह से परेशान हूँ, इनके पास नहीं जा रही, या इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन इतना सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी कि तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ आप लोग अच्छी तरह जानते, बेहतर जानते हैं आप सब लोग, जिनके बारे में कहना चाह रहे हैं कि आपने इनके साथ इनके घर क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों नहीं जाती, ये क्यों नहीं करती, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया है, कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करता।
जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, जो कि ये कहते हमारी अपनी थी। अपने ऐसे होते हैं, मेरी ये आदत नहीं है कि अब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। ये टॉपिक अभी बंद है तो मैं चाहती हूँ कि ये बंद ही रहे। कोई मैं बात नहीं छेड़ना चाहती, ना ही किसी से कोई मुझे गिला है और ना ही शिकायत है। बाकी रह गई किसी के इतने करीबी रिश्तेदार को छोड़ने की बात या फिर ना जाने की बात, तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, जब किसी की चाहत हो, आप मेरी बात पता नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, जब किसी की चाहत हो या कोई किसी को चाहता हो तो माफ़ी भी वहाँ माफ़ी तलाफ़ी की भी गुंजाइश होती है। जब किसी की चाहत ही ना हो, कोई कि ये भी ना चाहता हो कि ये हमारे घर आए, तो वहाँ कैसे जो है ना। तो बस यही कुछ बातें थी, मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि गरूर, जो आप लोगों ने एक और कमेंट्स किया कि आप तो जो है ना गरूर करती हैं, तो आप लोगों ने कहाँ देखा मेरा गरूर। मैं तो सादा सी हूँ, जैसे मैं पहले रहती थी वैसे अब रहती हूँ। कच्चा सा मेरा किचन है, इसी तरह मैं खाना बनाती हूँ। अब तक मेरे पुराने बर्तन थे, आप लोगों के कहने पर मैंने नए बर्तन खरीदे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी की बात का भी गरूर नहीं है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं अपनी ईमानदारी से काम करती हूँ और नेक दिल और नेक नियत से काम करती हूँ। बाकी मैं कहती हूँ कि ये टॉपिक बंद ही रहे तो अच्छी बात है। किसी का के ख़िलाफ़ बोलना या किसी के ख़िलाफ़ बात करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर कभी किसी ने मेरे ख़िलाफ़ बोला, लोगों ने मेरे साथ जो कुछ करना शुरू किया है, एक एक बात का फिर मैं जवाब दूँगी। फिर मैं ये भूल जाऊँगी कि मैं यूट्यूब पर बैठी हूँ, जब मैं वैसे बैठी हूँ। बाकी रहेगी बात बरादरी की, तो बरादरी की बात करना, अब वीडियो में हम वीडियो बनाते हैं, अपनी फैमिली व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से व्लॉग शेयर करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी फैमिली में बैठकर पूरी अपनी बरादरी को पूरी दुनिया के सामने बर्बाद करें या उसका गिला करें या उसकी जो कुछ भी है, लेकिन ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती, ना ही मैंने आज तक ये किया है और मुझे ये पसंद भी नहीं है। बाकी एक और बात ये है कि आप लोगों ने कहा है कि माफ़ करने वाली बहुत बड़ी ज़ात होती है। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक अदना सी औरत हूँ, एक अदना सा इंसान हूँ। माफ़ करने वाला तो ऊपर है, अल्लाह की ज़ात। अगर माफ़ी मांगनी है तो उससे मांगे, इंशाल्लाह वो गलत काम करने वालों को भी माफ़ कर देता है अगर गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगी जाए तो मेरा ये ईमान है कि मैंने कभी किसी के साथ न गिला किया है और ना ही मैं किसी को बद्दुआ आज तक दी है मैंने। अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला हर किसी की खुशियों को यानी हर किसी की खुशियाँ तोड़ तक कायम रखे। क्योंकि जो एक सराइकी में, फिर मैं सराइकी में बोल जाती हूँ ना, तो फिर पता नहीं आप लोगों को समझ आते नहीं कि किसी का गिला करना यानी अपनी बिरादरी का गिला करना, उसका गिला करना तो अपनी शक्ल दिखाना हुआ, या अपना गिला किया तो अपनी शक्ल दिखाना हुआ। अगर मैं उन लोगों को बैठ के गिला करूँगी तो फिर भी आप यही समझेंगे ना हमारी बिरादरी कैसी है। इसीलिए मैं किसी के ख़िलाफ़ ना कुछ बोलती हूँ, ना ही इस बात को छेड़ना चाहती हूँ, ना ही इस टॉपिक को छेड़ना चाहती हूँ। तो बस बाकी रह गए रिश्तेदारों की बात, तो रिश्तेदार बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, पाक रिश्ते होते हैं। लेकिन अब जिस रिश्तेदारों से हमें तकलीफ़ होती है, हम जिसकी वजह से हमें दुख होता है, तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान का दिल इतना छोटा सा होता है कि मैं आपको एक और बात भी शेयर करती चलूँ। अगर कोई तीसरा आपके साथ जुल्म करता है तो आप बर्दाश्त कर लेते हो। अगर कोई अपना आपके साथ जुल्म करता है तो बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। यही कानून है। आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों को तो वही वीडियो सच लगती है। आप लोग समझते हैं कि जो वीडियो में कह रहे हैं सब कुछ वही सच है, हालांकि ये सब कुछ सच नहीं होता। और बाकी जो कुछ किसी के साथ थोड़ा सा बहुत होता है तो वो वीडियो में बैठकर अपनी बिरादरी के ख़िलाफ़ जो भी बोलता है वो ये समझ ले कि वो बिरादरी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा है, वो अपने लिए बोल रहा है। क्योंकि हम बिरादरी वाले एक ही हैं, बहन भाई रिश्तेदार तमाम जो भी हैं, हम एक ही ख़ानदान से अगर हैं तो एक दूसरे का हम जब गिला करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे तो यूँ कह लें कि खुद अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं। तो इसीलिए किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और मैं और क्या कह सकती हूँ। तो इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी खाना भी बनाना है बच्चों के लिए
और बाकी मैं इतना ही कहूँगी कि जो किसी के साथ बुरा करता है अल्लाह ताला उसके साथ बुरा करता है, और इंसाफ करने वाला अल्लाह की ज़ात। और मैंने अपना इंसाफ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। मैंने किसी को ना मैं किसी के खिलाफ़ बात करूँगी और ना ही किसी को ब्लेम करूँगी और ना ही किसी को कुछ कहूँगी। बस मैं सिर्फ अपने अल्लाह ताला पे अपना फ़ैसला छोड़ दिया। मेरा फ़ैसला मेरा अल्लाह ताला ही करने वाला है, और आप लोग मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। तो मैं अपनी फैमिली के लिए इसी तरह कुछ ना कुछ करती रहूँगी, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मेरी फैमिली को, मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली का साथ सिर्फ मेरा सहारा है। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी हालत ख़राब है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।